लास्ट वीडियो में हमने समझा बिटमैप के बारे में, लैपटॉप का बिटमैप कितना इंपॉर्टेंट है और लैपटॉप का बिटमैप में क्या क्या हमें मिलेगा जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रिपेयर करना है। वहाँ पर कनेक्टिविटी बताएगा, कौन सा कंपोनेंट किसके साथ में कनेक्टेड है, वो कंप्लीटली डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केमेटिक के बारे में। देखिए स्केमेटिक जो है, स्केमेटिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हम यहाँ पर बोर्नियो की फीचर्स के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ओनली फॉर बोर्नियो के फीचर्स कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको स्कीमेटिक का डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट से मोबाइल रिपेयर कोर्स है जिसमें बेसिक टू एडवांस एंड्रॉयड प्लस आईफोन का कोर्स है, उसके अंदर कंप्लीटली स्कीमेटिक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप हमारी वेबसाइट से उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि लैपटॉप के बिटमैप आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये लैपटॉप वाला ऑप्शन ओपन करना है, इसके बाद में यहाँ पर लैपटॉप में आएंगे और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्कीमेटिक लिखा हुआ है। स्कीमेटिक में यहाँ पर देखेंगे सभी लैपटॉप की कंपनियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। आपका जो भी कंपनी का मॉडल है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि सभी मॉडल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी एक मॉडल ओपन कर लेते हैं और उसका स्कीमेटिक ओपन करते हैं। स्कीमेटिक वैसे पहले भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको मोबाइल के अंदर, वही आपका लैपटॉप के अंदर भी स्कीमेटिक रहता है। स्कीमेटिक जो होता है, स्कीमेटिक का मतलब ये है कि मोबाइल या आपका लैपटॉप जो है, लैपटॉप आपका बनाया गया है तो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगाया गया है और उसका क्या वैल्यू आप रहता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपोनेंट लगे हुए मिल रहे हैं आपको, जैसे कि ये सिंबल जो है ग्राउंड का सिंबल है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर इसका वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये लाइन है, इसके अंदर कितना वोल्टेज है ये लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का भी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में ये कैपेसिटर कितने वोल्टेज को सपोर्ट करेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी लिखा हुआ मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो डिनोटिंग लेटर लगभग सेम मिलते हैं। जैसे मोबाइल में आईसी के लिए यू यूज किया जाता है, रजिस्टर के लिए आर यूज किया जाता है, कैपेसिटर के लिए सी यूज किया जाता है, वही लगभग डिनोटिंग लेटर आपका लैपटॉप के अंदर भी मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का जो C126 इसका नाम है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू भी लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये वोल्टेज का लाइन है, यहाँ पर 1.5 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो स्कीमेटिक जो होता है, स्कीमेटिक में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि लैपटॉप में कहाँ पर कितना वोल्टेज जाएगा, कौन सी आईसी के पास जाएगा, कौन सी आईसी आउटपुट करेगी वोल्टेज, और उसके बाद में उस लाइन के अंदर कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। कौन सी लाइन डाटा क्लॉक की है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, कौन सी लाइन इनेबल की है जिससे आईसी ऑन होता है या ऑफ होता है, कौन सी लाइन वोल्टेज की है, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाता है स्कीमेटिक के अंदर। तो आपको स्कीमेटिक जो है, स्कीमेटिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्कीमेटिक समझ आते हैं तो मोस्टली से मोस्टली 90% या फिर 95% आप रिपेयर कर सकते हैं लैपटॉप को। इसके अलावा 1% जो आप मैं बोल रहा हूँ कि रिपेयर नहीं कर सकते हैं कुछ परसेंट, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर हो सकता है कि लैपटॉप पूरा ही डेड हो, मतलब कि डैमेज हो, पूरा बोर्ड पूरा टूटा हो, ऐसे कंडीशन हो तो हो सकता है कि शायद आप रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए आपको स्वैपिंग करना पड़ेगा। बट अगर इसके अलावा चलते चलते कोई भी प्रॉब्लम आता है लैपटॉप के अंदर, तो अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज है तो वहाँ पर कुछ कंपोनेंट ही खराब होते हैं, वो कंपोनेंट आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे किसी लैपटॉप से निकाल कर। बट आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक कंपोनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, उसी वैल्यू का अगर लगाएंगे तो ही वो काम करेगा, वहाँ पर कम या ज़्यादा वैल्यू का लगाया तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको स्कीमेटिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि बोर्नियो के अंदर लैपटॉप का स्कीमेटिक का फीचर्स आपको कहाँ से देखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे पीसी के बारे में, क्योंकि अभी लैपटॉप के बारे में इतना ही बोर्नियो के अंदर बताया गया है। लैपटॉप के अंदर हमने देखा स्कीमेटिक देखा, हार्डवेयर सॉल्यूशन देखा और बिटमैप देखा। तो नेक्स्ट में हम लोग का पीसी के बारे में देखेंगे कि पीसी के फीचर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेविगेशन हब, एक कदम बेहतर कल की ओर।